मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जय हिंद फ्रेंड्स। लाइफ को उलझाओ बिल्कुल मत। अगर तुमने जिंदगी को उलझाया, जैसे मैं अभी कबीर की बात कर रहा था, कितना नहीं पढ़ा वो आदमी, नहीं गया स्कूल वो आदमी, लेकिन उसका लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हाई है। फिर मैंने कहा कि तुम डिसीजन लेते होगे ऑप्शनल का। अब डिसीजन की एक बहुत डिसीजन जो चीज है दुनिया में, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जब भी तुम डिसीजन लेने की कोशिश करते हो, ,95% लोग दुनिया में डिसीजन जब लेते हैं तो यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं लेते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं कि अच्छा क्या है। अब मान लो तुमने ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट का अच्छा सोच रहे हो, अच्छा पहला पर्सपेक्टिव तुमने लिया कि दोनों में अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है, तुम कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पर्सपेक्टिव पे दोनों में कुछ ना कुछ खासियत है। तो फिर डिसीजन लिया किस पे जाता है? यूटिलिटी पे, यूटिलिटी पे, रेलेवेंसी पे, चॉइस पे। जित 95% लोग इस पे लेना चाहते हैं, इस पे। और हर चीज में कुछ ना कुछ गुड पार्ट है, कुछ ना कुछ ग्रे पार्ट है, बैड तो होता ही नहीं किसी में। तो जब तुम गुड लेने की कोशिश, गुड इस बेसिस पे जब तुम डिसीजन लोगे तो तुम्हें लगेगा यार ज्योग्राफी एक बड़ा पोर्शन जीएस में आता है, ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा कनेक्शन है इकोनॉमी से, ज्योग्राफी जिसकी क्लियर है उसको आईआर में तो इतने नंबर मिलेंगे। आईआर है क्या? व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन? इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। भाई हमें सबसे ज्यादा दोस्ती तो गल्फ कंट्रियों से रखनी है ना। अगर हम आज की डेट में गल्फ कंट्रियों से दुश्मनी कर लें तो इस देश में तो अंधेरा फैल जाएगा। लेकिन फिर अगर तुम दूसरी तरफ आ जाओ, मॉडर्न वर्ल्ड पूरा सोशियोलॉजी पे खड़ा है, एक एस्से का पोर्शन तुम्हें यहां से मिल सकता है, सोशल इश्यूज का पोर्शन ज्योग्राफी जीएस में है, फंस गए ना। इसलिए जब भी डिसीजन लो, इसी को कबीर ने बड़े प्यार से समझाया, बहुत प्यार से। कबीर ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सबके साथ यही हाल है। इस लेवल पे तुम जब भी डिसीजन लेने की कोशिश करोगे, तुम डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तुम देखो तुम्हारी चॉइस क्या है। तुम्हें सोशियोलॉजी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम एक काम करो, दोनों सब्जेक्ट में तुम्हें इक्वल मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट तुम ले लोगे तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब में चॉइस अगर है, जहां इंटरेस्ट पैदा हो जाता है वहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट एक एडिशनल फैक्टर है किसी सब्जेक्ट को चुनने में। जैसे अगर मुझे 5 किताबें रख दी जाए मेरे सामने, और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक इकोनॉमी की, एक हिस्ट्री की, एक सोशियोलॉजी की, तो सबसे ज्यादा देर तक मैं जो पढ़ूंगा वो हिस्ट्री की किताब पढ़ूंगा। तो अगर मुझे पहले पिकअप करना होगा तो मैं कौन सी किताब पिकअप करूंगा? हिस्ट्री की। तो जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, बस वो एक एडिशनल फैक्टर तुमको ये दे देगा कि उस सब्जेक्ट को तुम ज्यादा पढ़ोगे। पहला पॉइंट हो गया, जो तुमसे रिलेटेड है, इसके अच्छेपन से रिलेटेड नहीं है, वो तुमसे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, अब अच्छा तो है, तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन उस सब्जेक्ट का जो लूप होल है कि इसको पढ़ना कैसे है, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्वेश्चंस कहां से आते हैं, तो तुम इसमें एक अच्छा सा टीचर देख लो। तो पहला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट, और दूसरा पॉइंट हो गया टीचर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। ये क्या करेगा टीचर, ये तुम्हारे 50% जो मेहनत है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी
1920 to 1947, ये डायग्राम बना लेना। 1920 टू 48 में उनकी डेथ हो गई, तो 48 क्या कंट्रीब्यूशन है गांधी जी की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? क्यों इतना बड़ा नाम दिया जाता है उन्हें? बाहर जाओगे तो लोग बहुत गाली देते हैं गांधी को, इंडियन पब्लिक है तो बहुत सारे लोग उनको बहुत गाली देते हैं, अरे भैया बहुत बदतमीज आदमी थे। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत जज बनती है, जज। यहां हर आदमी जज है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अन अकेडमी मेरे काम की हो गई, मैं अन अकेडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। R is equal to I. Relation depends upon interest. चाइना से कितना मतभेद होता है हमारा, कितना डिस्प्यूट होता है हमारा, लेकिन क्या हम चाइना से अपने सारा ट्रेड बंद कर सकते हैं? आज बंद कर दो चाइना से सारा ट्रेड, कल इंडिया में सिविल वॉर हो जाए। वो तुम्हारे चौराहों पे जो स्प्रे करके ग्लास कारों का शीशा साफ करते हैं ना बच्चे, 100 रुपए में जो बेचते हैं, वो भी मेड इन चाइना है। आज बंद कर दो पूरा ट्रेड चाइना से। आज देखो उसने अपनी यूटिलिटी पैदा कर रखी है। तो भले उसने शिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया 1914 और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन तुम उससे दुश्मनी नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए यूजफुल है। यही तो है। तुम आज पाकिस्तान से कितना भी झगड़ा कर लो, दरवाजे बंद हैं, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। क्यों? यूजफुल नहीं है। पाकिस्तान से ज्यादा बदतमीजी चाइना करता है इंडिया के साथ, ज्यादा। शिमला एग्रीमेंट 1914, तिब्बत बिल भी, द बफर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, वायलेट किया, तिब्बत पे कब्जा किया। अभी LAC पे देखो रेगुलर टेंशन चलती है, रेगुलर। डोकलम में दिक्कत पैदा की, कश्मीर को स्टेबल वीजा देना शुरू किया। क्या नहीं करता चाइना? जहां भी इंडिया खड़ा होने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ आगे खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाइना से अपना बॉर्डर नहीं बंद करते। क्यों? यूजफुल है। हम बोइंग नहीं